हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब लोगों के जाने के बाद। मतलब बच्चे चले गए हैं, सबका हो गया टिफ़िन वगैरह। अब मैं अपने और आदि और मम्मी डैडी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज बना रहे हैं सूजी बेसन के चिले, काफ़ी दिन हो गए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रेश चटनी भी बनाई है अभी अभी, मतलब तभी बना ली थी जब मनीष गए थे। तो बहुत ही बढ़िया चटनी बन के रेडी हुई है। तो चलिए चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीले बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसमें सब चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे हरा धनिया जो कि बीच बीच में दिख रहा है, अलग अलग कलर एकदम बढ़िया सिका हुआ। तो प्लेट में साथ साथ लगाते जा रही हूँ, एक एक करके फटाफट बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 प्लेट लगानी है, मम्मी डैडी और साथ में आदि की। ये देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है। इसके बाद फिर लास्ट में मैं अपने लिए बनाऊंगी और बस फिर मैं भी सबके साथ में जाके बैठ के खा लूँगी। तो ये देखिए दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। क्रिस्पी बनाओ, सॉफ्ट बनाओ, सिका हुआ देखिए कितना अच्छा है। तो बस यहाँ पे ये मेरी प्लेट है जिसमें चटनी और केचप, चीला, छाछ ये सब है। एक बार उसकी तरफ, एक बार उसकी तरफ, दोनों मिलके। आदि इधर देखो, हाय। तो बस अभी मैं दोपहर को मिल रही हूँ आप लोगों से, और अभी मैंने आपको दिखाया मम्मी को, बच्चों को दोनों। तो दैविक स्कूल से आ चुका है और वो जो है मतलब दोनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं मम्मी के साथ, क्योंकि अगर इनको अकेला छोड़ते हैं तो फिर ये लड़ाई करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा टाइम लड़ाई करते हैं, किसी एक चीज़ को लेके कि जो दोनों को चाहिए। छोटे हैं ना दोनों, इस वजह से। स्वास्थ्य क्या है कि इतना टाइम होता ही नहीं है घर पे, और दूसरा वो समझता है चीज़ों को क्योंकि वो इनसे बड़ा है, तो वो ये सब चीज़ें समझता है। पर कुछ भी कहो, मम्मी और आए हैं जब से आदि आया है, घर में बहुत दिल लग रहा है। वरना घर में ना ऐसा लगता था बिल्कुल सुनसान सा, खाली खाली सा। और आदि और दैविक तो ना मतलब इनकी हरकतें लड़ाई झगड़े वाली तो है ही, इनकी शक्ल एक जैसी लगती है, आप लोग भी बोलते हो। और यहाँ पे बाहर भी हम लोग निकलते हैं तो सब लोग ऐसे पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग कभी कभी मिलते हैं ना, उनको पता ही नहीं चल पाता कि भैया ये सेम ही है, मतलब अलग अलग हैं। उनको इतना पता ही नहीं चल पाता है। मेरे को भी बोल देते हैं, मैंने कहा नहीं ये मेरा छोटा बेटा नहीं, मतलब बेटा है लेकिन ये दैविक नहीं है। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि इसका कज़िन ब्रदर है। तो वो सब बोलते हैं कि यार पहचान में ही नहीं आ रहा, ये तो सेम आवाज़ इनकी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है। इनका शक्ल अकल नहीं, इनका खाना पीना गुस्सा सब कुछ एक जैसा है। तो वो सब चलती रहती है। आप लोग भी बोलते हैं कि दोनों की शक्ल एक जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे एक माँ के बच्चे हैं। बस यहाँ पे मैं खाने में आज बना रही हूँ घिया चने की दाल, उसी के लिए लहसुन टमाटर प्याज सब कर रही हूँ। लौकी कट कर चुकी हूँ और लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, वही इनके चक्कर में बच्चों के, क्योंकि गुस्सा होकर लेटे हुए थे एक उधर और सुन नहीं रहे थे, बस एक दूसरे के साथ लड़ने के बहाने ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई, लेट हो गया, 2 बज गए। फिर खाना खाते खाते तो आज बहुत लेट होने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने लौकी की सब्जी छोंक दी है और चावल मेरे बन चुके हैं। वही लोग मतलब स्वस्तिक को या देवी को दोनों को सूप पसंद है, राइस सूप। डैडी को तो है ही है बहुत पसंद। तो बस फिर इस वजह से बीच में ज़्यादा व्लॉगिंग हो भी नहीं पाई। आज का व्लॉग बहुत छोटा होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे थाली हो गई है रेडी, जिसमें चावल, लौकी की सब्जी और सैलेड, छाछ सब चीज़ें हैं। बस अभी सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम। स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और दैविक को जो है यहाँ पे उठा के लाई हूँ, सो रहा था। लेकिन ये वही है ना कि बच्चे सुनते नहीं हैं, जिद करते हैं फिर। तो इस वजह से अपने पास ला के बैठाया है इसको कि बेटा तू ये कर ले ताकि इसका आलस उतर जाए। आदि को भी उठाया है, वो मम्मी के पास गया है, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ स्लैब पे नहीं बैठा सकती हूँ, डर लगता है। इसको तो मैंने बिल्कुल जो है ना सिंक के पास करके बैठा रखा है। दूसरा उसको ना मेरे ख्याल से वो लेट के जाके मम्मी के हाथ पे सो ही ना गया हो, इसको तो मैं उठा के लाई हूँ। आदि का मुझे ये है कि उसका स्कूल नहीं है। दैविक का क्या है कि इसको वही स्कूल जाना है, रात को सोएगा नहीं, अगर अभी सो जाएगा तो आंखें देखिए इसकी कैसी हो रही है। और दोनों का बस यहाँ पे चोकोस बना रही हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ, अपने मम्मी के और डैडी के। आजकल तो ऐसा लग रहा है, पिछले कई महीनों से एक ही कप चाय बना रही थी ना कि यार कितनी सारी चाय बन रही है। लेकिन जो भी है मतलब हर तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। बिजी रहते हैं पूरा दिन, टाइम का पता नहीं चलता है। तो
तो बस यहाँ पे ना मतलब अभी बारिश भी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, पिछले 2-3 दिन से तो काफ़ी हो रही है। और आज तो ऐसा हुआ कि रेन कोट पहन के ही जाना पड़ा था स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और देखिए सामने देख रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है क्योंकि आलस में है ना बहुत ज़्यादा, और बोल रहा है मेरे से, लेकिन दूध और ये भी चोकोस भी इसने खाया नहीं था पूरा, इसने दूध तो पिया ही नहीं बिल्कुल भी, चोकोस भी छोड़ दिए थे। बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा है। तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब आगे की बातें बता रही हूँ मैं आपकी। अभी तो मैं गर्म ही कर रही हूँ दोनों बच्चों का दूध, और बस फिर स्वस्तिक को लेने जाना है, फिर शाम का खाने का देखना है। सारा दिन बस खाना पीना भागना दौड़ना इसी तरह से निकल जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता कि एक भी मिनट इधर उधर कैसे हुई, 1 सेकंड के टाइम का मतलब टाइम नहीं मिलता है, और हालत बहुत ख़राब हो जाती है। थक जाती हूँ, वैसे मैं काफ़ी थक जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना और फिर पूरा दिन बिल्कुल भी आराम नहीं करना, तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी थकान हो जाती है। तो बस यहाँ पे चाय में दूध डाल दूँगी अभी, और ये भी बन जाएगी। फिर मम्मी डैडी को उठाएंगे जाके। मम्मी तो जगी हुई है, डैडी सो रहे हैं शायद से, मुझे याद नहीं है मतलब, क्योंकि आदि मम्मी के हाथ पे लेटा हुआ था ये पता है, तो मम्मी उस टाइम मम्मी के हाथ में फ़ोन था। मम्मी तो जगी हुई है। तो चलिए सामने से एक बार चाय दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे चाय क्या बढ़िया कलर आया है, एकदम बढ़िया पक रही है। चाय जब तक एकदम कड़क ना बने ना मज़ा ही नहीं आता है मुझे तो, मतलब देखने में ऐसी दिखनी चाहिए। और उसे देख देख के ना मेरा मन भी अच्छा होता रहता है कि हाँ हमने ना बढ़िया सी चाय बनाई है। तो चलिए अभी चलते हैं मम्मी के रूम में। तो मैं चाय लेके आ गई थी, और यहाँ पे मम्मी की चाय में जादू टोना कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे चीनी मिक्स कर रही हूँ, बाकी फीकी है दोनों। तो सुबह से थोड़ा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किया था, ज़्यादा तो बना ही नहीं है। और आज बहुत बुरी मतलब ऐसा बुरा हाल हो रहा बारिश से। मैं स्वस्तिक को ट्यूशन से भी बहुत तेज़ बारिश में लेके आई थी। जब गई थी तब इतनी तेज़ नहीं थी जितनी कि अभी हो रही है। देखिए पीछे कैसा दिख रहा है, मतलब अभी तो हल्की हो गई है, लेकिन जब मैं आई थी इतनी भयंकर तेज़ बारिश होती और मम्मी लगी है पूजा करने। मैंने आपको दिखाया भी था अभी। और दैविक और अद्वित बोल रहे हैं उनको पीना है, उनको मतलब पॉपकॉर्न खाने हैं, और स्वस्तिक को सूप पीना है। स्वस्तिक को पॉपकॉर्न में दूंगी भी नहीं क्योंकि कफ़ की वजह से और ज़्यादा होगा फिर उसको कफ। तो बस यही चल रहा है। बाकी मम्मी बोल रही कि सब्जी आज वही खा लेते हैं जो रखी है, क्योंकि बच्चों को तो खानी नहीं होती। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, वैसे मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आपको होली की हालत दिखाऊं कैसी कर रखी है बच्चों ने, इतना बुरा हाल ही देखिए, यहाँ से लेके पूरा इधर सेंट्रल टेबल पे, इधर टेबल पे, और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल ये देखिए यहाँ पे। अभी मुझे ये सब समेटना है। ये देखिए क्या हालत करके घर की छोड़ रखी है ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने। इस रूम में भी थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। ये देखिए मम्मी की पूजा हो गई है, मम्मी इधर लगी है पूजा में, पूजा कर लिया मम्मी ने। जय हो, पूजा तो हो गई, जय हो किसको कर रहे हो। और डैडी लगे हैं अपनी एक्सरसाइज में यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद सारे घर में कपड़े कपड़े हैं। बरसात के दिनों में सूखते ही नहीं है तो सब फैन में ही रखे हैं। तो चलिए मम्मी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हाल, मैंने दिखा दिया कि बच्चों ने देखो हमारे क्या हाल कर रखा घर का। अंदर भी तो कपड़े टांग रहे हैं, अंदर चारों तरफ कपड़े कपड़े, वो दिखे नहीं है उतने। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी आ रही है ना, यहाँ पे लाइट है ना ऊपर, इस वजह से लाइट भी ज्यादा अच्छी आती है। अंदर तीनों देख रहे हैं टीवी क्योंकि स्वास्थ्य का भी ट्यूशन से आया है। तो चलिए उनके पहले पॉपकॉर्न बनाते हैं, सूप बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है मैंने पॉपकॉर्न बनाए हैं। स्वस्तिक को सूप दे के आ गई हूँ, और आदि आके बोल रहा था चाची मसाले वाले पॉपकॉर्न बनाना, तो फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक सब चीज़ें डाल के मिक्स करके तब उसके लिए बनाए हैं। कलर अच्छा आ रहा है, ना तो एकदम येलो है और ना एकदम वाइट है। बस उसके बाद दिखा रही हूँ तीनों बच्चों को। स्वस्तिक का जब नीचे से आया था तो उसका शॉर्ट जो है थोड़ा गीला हो गया था बारिश में। फिर वो बोला कि अभी नाइट ड्रेस तो नहीं पहन रहा हूँ, बस नीचे का पहन लेता हूँ। तो सबकी मस्ती चल रही है अपनी अपनी। बस उसके बाद मैं आई किचन में, और यहाँ पे सेमियाँ रखी हुई थी। ये पैकेट 1 किलो का पैकेट था वर्मिसेली का,
जिसकी वजह से जब भुनी हुई नहीं है तो फिर इस वजह से ये बन भी नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि इसको रोस्ट कर लेते हैं तभी ये बन पाएगी, ऐसे तो नहीं हो पाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता है, 2-4 मिनट में हो जाती है कढ़ाई, बस अच्छे से गर्म होनी चाहिए। तो ये देखिए ये भुन भी चुके हैं यहाँ पे। और खाने में आज इतना ज़्यादा कुछ बनने वाला तो है नहीं, रोटी बनानी है सिर्फ मुझे, थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं और बस सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं देविक को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पे। उसका होमवर्क बाकी था क्योंकि स्वस्तिक ट्यूशन से आया, आने के बाद फिर रहता है उसको 1 घंटा टीवी देखने का, तो तीनों बैठ के टीवी देख रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले खाने वाने का कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब स्वस्तिक इनको पढ़ाऊँगी दोनों को बैठा के। तो अभी तो एक को लेके आई हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, उसको काम करा रही हूँ। मनीष भी आ गए थे तो खाना पीना सब हो गया, शायद से 9:30 बजे का टाइम है अभी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको बता रही हूँ कि क्या चीज़ कैसे करनी है। और आदि बैठा ही है इसके पास, आदि भी बता रहा है कि यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, तो वो अपने भाई को सिखा रहा है। लेकिन ये बीच बीच में आता है, बीच बीच में भाग जाता है क्योंकि इसको ये भी है कि स्वस्तिक बाहर है। तो बस ये देखिए प्यार देखिए इनमें कितना है, मतलब जितना लड़ाई तकरार है उतना उससे ज़्यादा प्यार है। सुनेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इनका मतलब इसके बाद ना काफ़ी झगड़ा हुआ बाद में, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं इनको होमवर्क करा रही थी, स्वस्तिक को भी कराना है क्योंकि तो मैं उसका चेक कर रही थी। इतना लड़ाई हुआ किस बात पे कि मतलब एक नाइट ड्रेस पे कि तूने पहले क्यों पहनी, इसको उतार बाद में पहनना। तो बस यहाँ पे अभी स्वस्तिक का होमवर्क करा रही हूँ, उसी का चेक कर रही हूँ और मम्मी फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रही है। तो बस इतना इनकी भयंकर लड़ाई बजी, इतनी भयंकर लड़ाई बजी, मतलब ऐसे ही मनीष को छुड़ाना, मम्मी को छुड़ाना मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा इनकी लड़ाई हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मान भी गए। अगर इनको बच्चों को जैसे मनीष देविक को डांट रहे थे तो वो गुस्सा हो गया, फिर आदि आ गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे भाई को कैसे डांट रहे आप, कि मतलब खुद आपस में भले लड़ो लेकिन कोई और कुछ नहीं कहेगा हमें आपस में या हम लोगों को, तो वो वाली चीज़ है। बस यहाँ पे होमवर्क चेक कर रही हूँ कि स्वस्तिक का क्या रह गया है, क्या बाकी है। तो उसको देखा मैंने कि 2 होमवर्क छूटे हुए हैं उसके, तो फिर बैठी हूँ, फिर इसको कराऊंगी ये यहाँ पे क्योंकि होमवर्क कल सबमिट करना है मैथ्स का। उसको पता नहीं ऐसे कैसे हुआ कि उसके 2 रह गए, 2 शीट्स रह गई, बाकी तो सब उसने कर रखा था। तो बस यहाँ पे वही चीज़ें मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ और बाकी सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। किचन भी रह रही है अभी, तो वो भी साफ़ होनी है और कान्हा जी को भी सोना है अभी, डैडी को दूध भी पीना है और मुझे एडिटिंग करते हुए आलस भी बहुत आ रहा है। सच में आज तो ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है और जिस दिन छोटा ब्लॉग जाता है आप लोग बोलते भी हो मुझे कि आज का ब्लॉग बहुत छोटा है। उसके बाद स्वस्ति को काफ़ी खौफ हो रहा था तो उसको नेबुलाइज़र दिया मैंने यहाँ पे। और ये नेबुलाइज़र की जो मशीन है ना, कई साल हो गए हैं मेरे पास, ये पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से तो है ये, जितना मुझे याद आ रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उतना तो है ये। तो चलिए फिर अभी एंड करेंगे वीडियो का। तो बस अभी हम सोने के लिए आए हैं, वही मैंने अभी दिखाया कि स्वस्ति को नेबुलाइज़र दे रही हूँ क्योंकि कल से थोड़ा सा है, जरा मरा सा ही आराम है, वैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ आराम है। तो फिर मेडिसिन भी दी है अभी और घरेलू नुस्खे तो करते ही हैं, साथ ही नेबुलाइज़र से आराम मिलता है। तो उसकी कफ में जो है, जो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है इस टाइप पे, तो फिर अभी नेबुलाइज़र दे रही हूँ। तीनों ने नाक में दम कर रखा है, स्पेशली इन छोटों ने ज़्यादा परेशान कर रखा है। स्वास्थ्य तो क्योंकि ट्यूशन स्कूल इसमें जाते रहता है, पर ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ेंगे भी और एक दूसरे के बिना भी नहीं रहेंगे, बहुत तंग कर रहे हैं दोनों मिलकर। और 11:30 बज चुके हैं तो मैंने सोचा कि सामने से एक बार एंड कर देती हूँ, आलस भी आ रहा है और लेट कर दिया इन बच्चों ने ना, बहुत तंग कर दिया है। अभी भी देखो वीडियो का एंड भी नहीं करने दे रहे हैं, इतना तंग कर रखा है इन्होंने। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।